नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर 2 का टॉपिक महासभा द जनरल असेंबली पढ़ेंगे। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग महासभा पर विचार करेंगे। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। इसे विश्व के उन्मुक्त अंतःकरण, विश्व संसद, मानव समाज की चेतना का केंद्र, वर्ल्ड पार्लियामेंट आदि नामों से भी पुकारा जाता है। विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण, विश्व संसद, मानव समाज की चेतना का केंद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं, इसके सदस्य होते हैं, इसकी गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसलिए ये विश्व संसद का कार्य करती है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। तो महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं और प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का, यानी प्रत्येक देश को एक वोट देने का अधिकार है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यानी प्रत्येक राष्ट्र 5 प्रतिनिधि तक संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भेज सकता है, लेकिन एक राष्ट्र का वोट एक ही होता है। तो मताधिकार की जो समानता है राष्ट्रों की, उस सिद्धांत को इसमें अपनाया गया है। आजकल इसके सदस्यों की संख्या 193, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की वर्तमान में संख्या 193 है। तो महासभा के सदस्यों की संख्या भी 193 ही है। इसलिए इसको विश्व लोकमत का प्रतीक भी कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं, तो ये विश्व लोकमत का प्रतीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी मतदान प्रक्रिया किस प्रकार की है, कि डिसीजन किस प्रकार से इसमें लिए जाते हैं, मतदान कैसे होता है। तो महासभा के जो विचार के लिए मामले आते हैं, उनको 2 श्रेणियों में रखते हैं। एक साधारण मामले और दूसरे महत्वपूर्ण मामले। साधारण मामले यानी महासभा की बैठक कहाँ होगी, क्या एजेंडा होगा, ये सब छोटी मोटी बातें जो हैं वो साधारण मामलों में आते हैं और इनका निर्णय महासभा साधारण बहुमत से कर सकती है। इन पर फैसला महासभा अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। दूसरे आते हैं महत्वपूर्ण मामले, जो संपूर्ण विश्व से संबंधित है, विश्व शांति से भी संबंधित है और अन्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियाँ हैं उनसे संबंधित हैं। तो इनको महत्वपूर्ण मामलों में रखा गया है। उनमें फैसला करने के लिए महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। यानी महत्वपूर्ण मामलों में 2/3 बहुमत आवश्यक है, तभी वो पास हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिशें करना। सिफारिश किसके सामने करता है? विशेष तौर पर सुरक्षा परिषद के सामने। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिश करना। एक तो ये महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन महासभा करती है, वो भी अपने 2/3 बहुमत से। तीसरा आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य हैं, उनका निर्वाचन भी महासभा अपने 2/3 बहुमत से करती है। महासभा के समक्ष आने वाले अन्य महत्वपूर्ण मामलों में आता है न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन।
न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा 2/3 बहुमत से ही कर सकती है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्यों का प्रवेश, यानी जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनना चाहते हैं तभी बन सकते हैं जब महासभा अपने 2/3 बहुमत से उसका समर्थन करे और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों और उनमें भी 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन उनके साथ हो। तो नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता तभी मिल सकती है जब महासभा और सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पास करें। आगे आता है महत्वपूर्ण मामलों में सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का निलंबन। सदस्यता किसके? राष्ट्रों की सदस्यता के अधिकार क्या क्या हैं और उनके विशेष अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है, ये जो मामले हैं ये भी महत्वपूर्ण मामलों में आते हैं। आगे है सदस्यों का निष्कासन, यानी कोई राष्ट्र अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अवहेलना करता है, अनुशासनहीनता करता है, तो उनको निष्कासित भी किया जा सकता है, लेकिन ये महासभा अपने 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के करती है। आगे आता है न्यास परिषद के परिचालन संबंधी प्रश्न। न्यास परिषद यानी जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसके परिचालन संबंधी, उसके संचालन संबंधी जो प्रश्न हैं उनका निर्णय भी महासभा अपने 2/3 बहुमत से ही कर सकती है। और अंतिम आता है बजट संबंधी प्रश्न, यानी महासभा का मुख्य कार्य बजट संबंधी है और ये निर्णय भी महासभा अपने 2/3 बहुमत से ही कर सकती है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि महासभा का अधिवेशन कब होता है। महासभा वर्ष में एक बार अपनी बैठक करती है। एक अधिवेशन उसका आवश्यक है, वर्ष में एक बार सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और प्राय दिसंबर के मध्य तक चलता है और कभी कभी क्रिसमस डे तक चलता है। यानी सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर के दिसंबर के मध्य तक इसका अधिवेशन चलता है। वर्ष में एक अधिवेशन इसका आवश्यक है जो काफ़ी लंबा होता है। और इस अधिवेशन से पहले महासभा प्रत्येक वर्ष एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और अपनी 6 समितियों के सभापति निर्वाचित करती है। यानी इसका जो अध्यक्ष है वो प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है, अलग अलग देशों से आता है। 21 उपाध्यक्ष हैं वो भी प्रतिवर्ष निर्वाचित होते हैं और उसकी समितियों के अध्यक्ष भी इसी प्रकार से निर्वाचित होते हैं। अब टॉपिक आता है अपना महासभा के अंतर्गत ही महासभा के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो इसकी शक्तियाँ और कार्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऐच्छिक कार्य और दूसरा अनिवार्य कार्य या शक्तियाँ। ऐच्छिक कार्य वो हैं जो मुख्य तौर पर सुरक्षा परिषद के कार्य हैं। तो महासभा के ये ऐच्छिक कार्यों में शामिल हैं। ये आते हैं शांति की स्थापना, सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण के लिए दबाव बनाना। विश्व में शांति की स्थापना, सुरक्षा का ध्यान रखना और निरस्त्रीकरण के लिए दबाव बनाना, ये मुख्य तौर पे सुरक्षा परिषद से संबंधित कार्य हैं। तो महासभा के ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में ही ये आते हैं। दूसरे कार्य हैं, दूसरी शक्तियां हैं अनिवार्य कार्य एवं शक्तियां। पहला है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आय व्यय का ब्यौरा है जिसे बजट कहा जाता है वो महासभा द्वारा ही पास होता है। यानी कहाँ से आय होगी, कहाँ पे खर्च होगी, ये जो ब्यौरा है वो महासभा तैयार करके उसको पास करती है। दूसरा इसके अनिवार्य कार्य में आता है सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जैसे सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और अन्य संगठन और संस्थाएं और अभिकरण जो संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग हैं वो सभी अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट महासभा में पेश करते हैं प्रतिवर्ष। उस पर विचार करना, उनको परामर्श देना और उसको पास करना का जो काम है वो महासभा करती है। अनिवार्य कार्यों में आगे आता है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों
न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। महासभा निर्वाचन संबंधी भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसके साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। जो नए राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनना चाहते हैं उनको सदस्यता, और यदि वे चार्टर का उल्लंघन करते हैं तो उनका निष्कासन जो है उसका निर्णय सुरक्षा परिषद और महासभा मिलकर करते हैं। यानी नए राष्ट्रों को सदस्यता और निष्कासन सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर के करते हैं। महासभा के अन्य कार्यों में आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य का अध्ययन एवं जांच पड़ताल करना। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कई क्षेत्रों में हो सकता है, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में जो सहयोग संभव हो उस पर अध्ययन करना, जांच आयोग की नियुक्ति करना आदि कार्य भी महासभा करती है। और महासभा की शक्तियों में आगे आता है, अंतिम आता है प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के भेदभाव के मानव अधिकार उपलब्ध कराने में सहयोग देना। यानी संपूर्ण विश्व में, मानवता में जो भी व्यक्ति हैं, संसार में जो व्यक्ति हैं, उनको बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के मानव अधिकार उपलब्ध कराने में सहयोग करना। यानी हर व्यक्ति, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति एक सामान्य जीवन जीना चाहता है, उसे भी सम्मानपूर्ण जीवन जीने का हक है, उसे भी कुछ मानवाधिकार और स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था संपूर्ण विश्व के सामने एक तरह से चुनौती भी है और उत्तरदायित्व भी है। तो महासभा ये देखती है कि संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकार मिलें। तो यह है आज महासभा के संबंध में उनकी शक्तियाँ, महासभा का संगठन आदि। धन्यवाद।